गंगा नदी का प्रकट होना। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को माँ गंगा कहा गया है। इसका उद्गम और प्रकट होने की कथा अत्यंत पवित्र और रोचक है। गंगा का वर्णन वेद, पुराण और महाकाव्यों में मिलता है। गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजनीय माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्गलोक में बहती थी। वह ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई और देवताओं की पवित्र धारा बनकर स्वर्ग में प्रवाहित होती रही। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाने के बाद उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब गंगा धरती पर उतरकर उनके अस्थि अवशेषों को अपने पवित्र जल से स्पर्श करे। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर लाने का वरदान पाया। किंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे धरती पर आती तो समस्त पृथ्वी को नष्ट कर देती। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को शिवजी की आराधना करने का आदेश दिया। भगीरथ ने हिमालय में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर शिवजी की जटाओं में समाई तो उनका उग्र वेग शांत हो गया। शिवजी ने गंगा की धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इसी कारण गंगा को शंकर जटा निवासिनी भी कहा जाता है। गंगा की धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों के अस्थि अवशेषों को स्पर्श किया। उनके पाप धुल गए और आत्माओं को मुक्ति मिली। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा। आज भी गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा स्नान, गंगा जल का स्पर्श और उसका सेवन पापों से मुक्ति का साधन माना गया है। गंगा नदी का प्रकट होना न केवल एक धार्मिक घटना है बल्कि मानव और प्रकृति के संबंध को भी दर्शाता है। गंगा का अवतरण यह संदेश देता है कि तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार गंगा नदी का प्रकट होना स्वर्ग से धरती तक की अद्भुत यात्रा है जो शिवजी की कृपा और भगीरथ की तपस्या का फल है।